मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ कि त्रैमासिक परीक्षा का ब्लूप्रिंट आपको किसी ने दिया ही नहीं होगा। सर आखिरी में कैसे जल्दी से तैयारी करें, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा था कैसे अब कर ले, अभी तक रिवीजन नहीं करा था कैसे अब कर ले, क्या निर्णय ले, कौन सा चैप्टर पढ़े कौन सा नहीं पढ़े, हमने ब्लूप्रिंट लाके दे दी। तो अगर आपको मैं बोलूँ कम समय है और एक अध्याय पढ़ना है कोई सा, तो वो कौन सा चुनोगे? विद्युत धारा चुनोगे। अगर आप इस YouTube चैनल पर देखोगे तो फिजिक्स में आपको अभिषेक तिवारी सर के वो 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो मिल जाएगा, आप वो वीडियो देखिए। क्योंकि हम MP बोर्ड के बच्चों को टॉप कराने के पीछे पागल, हम वो हर चीज करेंगे जो हमारे MP बोर्ड के बच्चों को 12th में टॉप करने में, अच्छे परसेंट लाने में मदद करेगी। तो बच्चों, हमारी त्रैमासिक परीक्षा अब आने ही वाली है और 28 अगस्त 2025 से शुरू होने वाली है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज यहाँ से सिर्फ 6 दिन बचे हैं, और अगर आप ये वीडियो थोड़ा बाद में देख रहे होंगे तो शायद और भी कम दिन बचे हों। बच्चों, जब 18 अगस्त से हमारी त्रैमासिक परीक्षा शुरू होने वाली थी और वो आगे बढ़ गई तो हम सब खुश हो गए, ज्यादातर बच्चे हमारे खुश हो गए, बोलते कि चलो 10 दिन और है, अब आराम से पढ़ेंगे। लेकिन उस आराम के चक्कर में शायद कुछ बच्चे तो रिवीजन कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, पर कुछ बच्चे तो भूल गए। ऐसा लगा कि 10 दिन है, बहुत दिन है, अब तो आराम से जब आएगी तब पढ़ेंगे। लेकिन पता ही नहीं चला और फिर से अब 28 तारीख भी आने वाली है और सिर्फ 6 दिन बचे हैं आज जब त्रैमासिक परीक्षा हमारी शुरू हो जाएगी। और अगर हमने हमारे टॉपर्स की बातें सुनी है, हमारे फैकल्टीज टीचर्स की बातें सुनी है, तो हम जानते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा कितनी महत्वपूर्ण होती है हमारी आखिरी मेन परीक्षा की तैयारी में। हर बच्चा यही कहता है, हर टॉपर यही कहता है कि अगर आप त्रैमासिक परीक्षा बहुत अच्छे से देते हैं तो ये चैप्टर्स तो आपके लॉक हो जाते हैं और आखिरी में आपको सिर्फ रिवीजन करना होता है। तो इसीलिए त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी हमें करनी है, इसमें अच्छे से अच्छे नंबर लेके आने हैं और सिर्फ 6 दिन इसमें बचे हैं। हर तरफ से बच्चों के यही मैसेज आ रहे हैं कि सर इतने कम दिन बचे हैं, जल्दी से कैसे पढ़ाई करें, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो, मैं क्या रिवाइज करूं, मेरा पूरा हो गया, मैं क्या रिवाइज करूं वो बता दो। हर तरफ से ऐसे बच्चे आ रहे हैं। दो तरह के बच्चे हैं, एक जिन्होंने एक बार उन्नति बैच में सब पढ़ लिया है अच्छे से और अब वो रिवीजन करना चाहते हैं कि सर अब क्या रिवाइज करें। दूसरे जिनकी अब नींद खुली है, जो अब बोल रहे हैं कि सर अभी तक तो कुछ नहीं पढ़ा, अब जल्दी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो कहाँ फोकस करना है, कहाँ ध्यान देना है, ताकि अब अच्छे नंबर आ जाए। कोई बात नहीं, दोनों ही तरह के बच्चों के लिए ये वीडियो एक सॉल्यूशन है, एक समाधान है आखिरी समय में। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में हम लेकर आए हैं त्रैमासिक परीक्षा का ब्लूप्रिंट। जी हाँ, त्रैमासिक परीक्षा का ब्लूप्रिंट। अब आप बोलोगे जिसमें हम ये सब बताएंगे कि किस अध्याय से, किस चैप्टर से कितने अंक के कितने क्वेश्चन आने की संभावना है। फिजिक्स का भी है, केमिस्ट्री का भी है, मैथ्स का भी है, बायोलॉजी का भी है। इस वीडियो में हम हर सब्जेक्ट के त्रैमासिक परीक्षा के ब्लूप्रिंट को डिस्कस करेंगे। अब आप बोलोगे कि सर ये ब्लूप्रिंट तो हमें कहीं नहीं मिला, ये तो जो मेन एग्जाम होती है उसका भी ब्लूप्रिंट अब तो माध्यमिक शिक्षा मंडल नहीं देता है, तो फिर ये कहां से आया? तो बेटा ये आया है अरिविहान के जो हमारे टीचर्स हैं उनकी मेहनत से। हमने किया है एनालिसिस हर तरीके के पेपर का, जो क्वार्टरली एग्जाम के पेपर पिछले साल हुए थे, कुछ सैंपल पेपर जो हमें मिले, कुछ सरकारी स्कूलों में कुछ पीडीएफ हैं जो कि हमें मिली, जिसमें उन्होंने बताया कि क्या क्या क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। तो उन सब को मिला जुला के हमने अपना एक अच्छा एनालिसिस किया है और फाइनली आपके लिए लेके आए हैं हर सब्जेक्ट का कुछ इस तरह का ब्लूप्रिंट कि किस अध्याय से कितने अंक के कितने क्वेश्चन आएंगे, ताकि हम आखिरी समय में सही निर्णय ले पाए कि हमें किस अध्याय में, किस चैप्टर में क्या पढ़ना है। डेरिवेशन पे ज्यादा फोकस करना है कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, वो ज्यादा पढ़ लें, क्या कर लें, कैसे रिवाइज करें कि आखिरी में हम ऐसा कुछ छलांग लगा दे कि आखिरी इन 6 दिनों में हम ऐसी कुछ छलांग लगा दे कि हमारे जहां 70-80% आने वाले थे वहां 90-95% आ जाए, और वो बेटा बिल्कुल इससे हो सकता है। इस वीडियो में हम हर सब्जेक्ट के इस ब्लूप्रिंट को डिटेल में देखते हैं और आप लगातार स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा बात के लिए भी। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस पूरे ब्लूप्रिंट का, जैसे ये फिजिक्स का है, ये गणित का है, अपने ये बायोलॉजी का है, ये केमिस्ट्री का है, अगर आप चाहते हो कि ये पूरी पीडीएफ ही मैं आपको दे दूं तो कमेंट कर दो। अगर इस वीडियो पे मान लीजिए हर सब्जेक्ट के मतलब 50-50 भी कमेंट आ गए, टोटल 4 सब्जेक्ट के 200 कमेंट भी आ गए, तो हम इस पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे एडिट करके। ठीक है ना? ये पूरा आपको मिल जाएगा, एक एक सब्जेक्ट का, हर चैप्टर का पूरा क्या आने वाला है, क्या संभावना है। ठीक है बेटा? तो ये आपको इस वीडियो में मिलेगा। 28 अगस्त से हमारी त्रैमासिक परीक्षा है, उसका ब्लूप्रिंट अब हम इस वीडियो में देख लेते हैं।
ठीक है, ये आपको मदद करेगा कैसे, जो बच्चे अभी तक नहीं पढ़े हैं, जो अभी शुरू हुए हैं थोड़े दिन पहले, वो समझ सकते हैं कि किस चैप्टर से क्या पढ़ना है ना, वो समझ लेंगे अपन। और जो बच्चे पढ़ चुके हैं, उन्नति बैच में बढ़िया पढ़ते हैं, हमारे अच्छे बच्चे जिनको 95% से ऊपर लेके आना है, वो ये देख सकते हैं कि मैं कैसे रिवीजन करूं आखिरी में। क्योंकि क्या होता है ना कि आप पढ़ते तो पूरा महीने भर हो, लेकिन आखिरी में रिवाइज इंपॉर्टेंट चीजों को करना अच्छे से जरूरी है ना। इन चीजों को फिर हम और लिख लिख के देख लेंगे, तो हमारे 95% से ऊपर आना एकदम सुनिश्चित हो जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा, तो अब हम थोड़ा सब्जेक्ट वाइज जाके इन ब्लूप्रिंट को देखते हैं। हमने ये ब्लूप्रिंट, जैसा मैंने बताया, बनाया है अपने पूरे एनालिसिस के, जो भी हमारे सरकारी स्कूलों से भी हमें कुछ सीख मिलती है कि वहां अगर कुछ मटेरियल होता है कि क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या संभावना है, हमने वो भी इसमें इंक्लूड करा है। तो जो भी हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, उनके लिए तो ये और मददगार होगा, क्योंकि हमने उस पर और ज्यादा एनालिसिस किया है कि जैसे हमारे एक्सीलेंस स्कूल के बच्चे हो गए, मॉडल स्कूल के बच्चे हो गए, और भी जितने सरकारी स्कूल के बच्चे हैं हमारे एमपी बोर्ड के, उन सबको तो और ज्यादा इससे मदद मिलेगी, ऐसा मैं आपको वादा कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए अब और समय नहीं गवाते हैं, देखते हैं एक एक सब्जेक्ट के ब्लूप्रिंट को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं बच्चों, आप इसका ले लो स्क्रीनशॉट। ये है फिजिक्स का हमारा ब्लूप्रिंट, जिस इस तरह से कुछ पेपर आने की संभावना है। इसको देखना कैसे है मैं वो भी बता देता हूं। जो हमारा पहला अध्याय है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसमें से बेटा 13 नंबर के आने के चांसेस हैं। हम देख सकते हैं कि फिजिक्स में सबसे ज्यादा जो है वो बीच के चैप्टर से आएगा, 15 नंबर का बीच के चैप्टर से आएगा, तो इन पे थोड़ा और ध्यान देना है। 13 और 12 नंबर का आखिरी के चैप्टर से आएगा, पहले और आखिरी के चैप्टर से आएगा। अब देखिए ऑब्जेक्टिव्स, जो एक अंक के जो हमारे प्रश्न हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, वो हम देख सकते हैं कि सबसे कम आएंगे विद्युत धारा से। तो मान लीजिए अगर आप आखिरी में जब बुक एनसीईआरटी रिवाइज करोगे फिजिक्स में भी, हालांकि वो बायोलॉजी में करते हैं, पर फिजिक्स में भी करोगे ऑब्जेक्टिव के लिए, तो इन चैप्टर्स को ऊपर के दो और आखिरी के दो जो हमारे हैं, इनको और अच्छे से कर लेना। ठीक है, अगर हम देखें कि 4 अंक की डेरिवेशन जो है, पता चलता है कि 5th चैप्टर चुंबकत्व एवं द्रव्य से नहीं आने वाली है। तो अगर आपके पास समय कम है, या फिर अगर आपको आखिर में रिवाइज करना है, तो डेरिवेशन पहले ऊपर के 4 जो हमारे अध्याय हैं उनकी पहले करनी है। ठीक है, इसकी भी कर लेना, समय बचे तो बेटा आपको जो सब कुछ ही पढ़ना है, ये कोई टीचर नहीं कहता कि आप तो बस यही पढ़ लो, क्योंकि हमें अगर 95-98% लाने हैं तो आपको सभी पढ़ना है। पर अगर समय कम है, अब कुछ कम दिन बचे हैं, तो इन पे ज्यादा फोकस कर लीजिए, इस तरीके से ज्यादा फोकस कर लीजिए। बस ये हम इसके द्वारा आपको सिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो मतलब कि अगर आपके पास समय कम है और डेरिवेशंस पढ़नी है, तो चुंबकत्व एवं द्रव्य की डेरिवेशन अगर आप नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उससे पिछले कुछ सालों में सैंपल पेपर में 3 अंक या 4 अंक के जो सवाल हैं वो नहीं आए हैं, तो हमारा काम फिर भी शायद चल जाए। तो इस तरीके से ब्लूप्रिंट को पढ़ा जाता है बच्चों। कुल प्रश्न किस चैप्टर से कितने आएंगे, देखो सबसे ज्यादा आ रहे हैं किससे, विद्युत धारा से। तो अगर आपको मैं बोलूं कम समय है और एक अध्याय पढ़ना है कोई सा, तो वो कौन सा चुनोगे, विद्युत धारा चुनोगे। ठीक है ना, इसलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको आखिरी समय में जब कम समय बचा है तो क्या पढ़ना है वो बताने में ये आपको हमेशा सही निर्णय लेने में मदद करेगा। ठीक है ना, पढ़ना आ गया ना। 2 अंक के क्वेश्चन किससे आएंगे, 2 अंक के क्वेश्चन तो सबसे ज्यादा आएंगे चुंबकत्व एवं द्रव्य से। तो जब हमारे जो वेरी शॉर्ट आंसर है, शॉर्ट आंसर है, वो आपको सबसे ज्यादा इस अध्याय से पढ़ने हैं, 3 आएंगे। 4 अंक के क्वेश्चन लेकिन इससे आएंगे नहीं, तो उस हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है। ठीक है ना, अब आप बोलोगे लेकिन सर ये कौन से सवाल है, ये जो 2 अंक के आएंगे 3, तो ये कौन से सवाल है, हमें कहां से पता चलेगा कि कौन से 2 अंक के सवाल हैं। तो बेटा उसके लिए तो अरिविहान पहले से ही आपके लिए 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के दे चुका है। अगर आप इस YouTube चैनल पर देखोगे तो फिजिक्स में आपको अभिषेक तिवारी सर के वो 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो मिल जाएगा, आप वो वीडियो देखिए, है ना। और अगर अरिविहान को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए, क्योंकि हम एमपी बोर्ड के बच्चों को टॉप कराने के पीछे पागल हैं। हम वो हर चीज करेंगे जो हमारे एमपी बोर्ड के बच्चों को 12th में टॉप करने में, अच्छे परसेंट लाने में मदद करेगी। ये क्वार्टरली का जो ब्लूप्रिंट है ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, पूरा इंटरनेट ढूंढ लो आपको कहीं नहीं मिलेगा, पर हमने रात रात जग के हमारे टीचर्स ने बनाया कि जल्दी से हम इसके बच्चों तक पहुंचाते हैं, ताकि वो आखिरी समय में एक अच्छा डिसीजन ले पाए, जब भी उन्हें कम समय मिले तो समझ पाए कि क्या पढ़ूं, क्या रिवाइज करूं आखिरी समय में। तो हमने ये किया। इसलिए अगर आपको ऐसे साल भर, आपको हर महीने हर हफ्ते कुछ ना कुछ ऐसा वीडियो चाहिए, ऐसी मदद चाहिए जो आपके अच्छे नंबर लाने में मदद करेगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको मजा आ जाएगा। ऐसी तैयारी एमपी बोर्ड 12वीं की कोई नहीं करवाएगा जैसी हम करवाते हैं।
हो सकता है आप कहीं भी कोचिंग जाते हो सकता है आप इसके स्कूल के टीचर कितने भी अच्छे हो, मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ कि त्रैमासिक परीक्षा का ब्लूप्रिंट आपको किसी ने दिया ही नहीं होगा। ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ क्योंकि इतना बच्चों के लिए मुझे नहीं लगता कोई और सोचते हैं, और जैसी टीम हमारे पास है वैसी कहीं होगी कि वो पढ़ाए तो सही पहले पूरा उन्नति बैच में पूरा पूरा प्रैक्टिस भी कराए अरिविहान ऐप पे, लेकिन फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे और ब्लूप्रिंट भी दे। ऐसी तैयारी बेटा आपको अरिविहान के अलावा किसी कोचिंग में नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए फिजिक्स पे हमने काफी समय बिता लिया है, ये रहे हमारे 5 चैप्टर, और ये हमारा जिन बच्चों ने अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वो अब ले लो। ठीक है, तो आगे है हमारा टाइम टेबल, एक बार इसको भी देख लेते हैं कि यहाँ पर ये भी हमें मदद करेगा सही निर्णय लेने में। जैसे हमारा पहला पेपर है फिजिक्स का 28 तारीख को, तो फिजिक्स की तो ज्यादा तैयारी करनी ही है, लेकिन एक बात जो ध्यान देने वाली है वो ये कि मेन एग्जाम की तरह यहाँ आपको कोई छुट्टी नहीं मिलने वाली है। तो 28, 29, 30 एक दो लगातार ही पेपर हैं, तो आपको इन सबकी तैयारी भी अभी से करनी है, इसीलिए ब्लूप्रिंट और मदद करेगा। और बस एक यहाँ पर अच्छी बात यह है कि केमिस्ट्री के लिए जरूर, रसायन शास्त्र के लिए हमें 8 तारीख को हमारा पेपर है, तो 6 दिन मिल जाएंगे। तो केमिस्ट्री फिलहाल हम अभी उतना नहीं भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा, लेकिन बाकी 5 तो लगातार ही होंगे। तो फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, बायो वाले बायो, ये आपको अभी से पढ़ना है, इसलिए इनका ब्लूप्रिंट भी अब देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो पेपर 1 तारीख को हमारा कौन सा है, मैथ्स का। ठीक है, तो मैथ्स में देखो हमारे यहाँ पर 5 की जगह 6 चैप्टर है, तो थोड़ा सा और मुश्किल है मैथ्स में, 5 की जगह 6 चैप्टर है। अब अच्छी बात यह है कि संबंध एवं फलन जो है वो उतना बड़ा चैप्टर नहीं होता है, तो आप उसको तो जल्दी से पढ़ लोगे, और पढ़ना जरूर, ऐसा मत सोचना छोटा चैप्टर तो पढ़े ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो छोटा चैप्टर है, फिर भी 14 मार्क्स उसमें से आएंगे, है ना। तो 14 मार्क्स के जो प्रश्न है वो उसमें से आएंगे, छोटा चैप्टर तो ये तो और पढ़ना चाहिए, कम मेहनत में ज्यादा नंबर दे देगा आपको ये, है ना। तो ये है आपका गणित का, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट गया हूँ स्क्रीन से, ले लिया। और अब बार बार स्क्रीनशॉट लेने में आलस आ रहा है अगर, तो कमेंट कर दो ना, कमेंट कर दोगे, अगर 200 कमेंट हो गए इस वीडियो पे तो पूरी पीडीएफ ही मिल जाएगी, तो कमेंट कर दो, पूरी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, तो ये है गणित का, इसको भी देख लो। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर हमें डिसीजन लेने होंगे कि देखो यहाँ पर इन पहले और तीसरे अध्याय से हमें 4 अंक का प्रश्न नहीं आ रहा है, तो वहां पर हमें बहुत मुश्किल मुश्किल सवाल तक सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी 4 चैप्टर में 4-4 अंक के आएंगे प्रश्न। ठीक है, तो वहां पर हमें और मुश्किल मुश्किल सवाल तक प्रैक्टिस करनी होगी। लेकिन अगर आप बाकी देखोगे यहाँ पर 6-6 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बेसिक फॉर्मूले तो याद कर ही लेने हैं ताकि सिंपल सवाल हल कर पाओ। ठीक है ना। सबसे ज्यादा किस प्रश्न, किस अध्याय से सबसे ज्यादा आएगा, 16 मार्क्स का आएगा अपना, अपने सातत्य तथा अवकलनीयता से। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये हो गया मैथ्स, स्क्रीनशॉट लेके फिर समझ ही जाओगे। ये आ गया अपना बायो, बायो का भी स्क्रीनशॉट ले लो। बायो में फिर 5 चैप्टर है, अच्छा सब्जेक्ट है, 6 की जगह 5 ही आ रहे हैं इसमें से। और अगर किसी स्कूल में मान लीजिए 5 की जगह 6 आ रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है बेटा, क्योंकि क्वार्टरली एग्जाम में सब कुछ एकदम स्टैंडर्ड नहीं होता है कि सारे स्कूल बिल्कुल साथ में चले, जैसे कईयों की 18 में भी हो गई, अब हमारे ज्यादातर सरकारी स्कूलों की 28 से शुरू होने वाली है। ठीक है, कुछ की थोड़ा बाद में भी है, तो क्वार्टरली एग्जाम में बेटा थोड़ा आगे पीछे हो सकता है किसी स्कूल में 4 ही आ रहे हो, किसी में 6-7 आ रहे हो, पर जो हमने यहाँ पर एनालिसिस किया है वो ज्यादातर स्कूलों के लिए सही होगा, इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं। अगर थोड़ा बहुत आपके स्कूल में अलग है तो आप इसको तो इस हिसाब से पढ़िए ही, अगर एक एक्स्ट्रा चैप्टर है तो उसको आप पूरा पढ़ लीजिए, क्योंकि वो शायद आपके स्कूल में थोड़ा आगे पढ़ा दिया गया होगा इसलिए आ रहा होगा। ठीक है, पर ज्यादातर स्कूलों में, खासकर हमारे सरकारी स्कूलों में, ये ब्लूप्रिंट फॉलो होने की पूरी पूरी संभावना है, इसलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट कर दीजिए। कमेंट क्या करोगे कि हमें ब्लूप्रिंट की पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ दे दो सर, कुछ भी कमेंट कर दो, 200 कमेंट हो जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, फिर अपना केमिस्ट्री थोड़ा बाद में आएगा, लेकिन बाद में आएगा तो हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि क्वार्टरली एग्जाम भी जब शिफ्ट हुई थी तो बाद में आएगा ये सोच के हमने हल्के में लिया था और दिन बर्बाद हो गए थे, इसलिए केमिस्ट्री को भी हल्के में नहीं लेना है। ठीक है ना, पूरा रसायन विज्ञान भी साथ में लेते हुए चलना है, रिविजन बाद में कर लेंगे, पर पढ़ाई अभी करनी है। देख लो यहाँ पर सीधे सीधे विद्युत रसायन जो है वो 18 मार्क्स का सबसे बड़ा चैप्टर है, कोई बच्चा इसको नहीं छोड़ेगा। ठीक है, विद्युत रसायन सबसे बड़ा चैप्टर है, 4 अंक के ही 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, ये अगर छूट गया, ये कमजोर रह गया तो परेशानी है भाई। इसलिए आपको, अगर मान लो ये ऐसा जो इतना महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसमें से 18 मार्क्स का आ रहा है, बाकी से देखो 12-12 मार्क्स है, इससे 18 का है, तो ये तो फिर आपको अरिविहान पे जाके पूरा पूरा भी पढ़ लोगे, अगर 2 तारीख के बाद जब बाकी सारे पेपर हो जाएंगे, तो 2 तारीख के बाद जब पूरा पूरा भी पढ़ लोगे अगर ये चैप्टर, तो नुकसान नहीं है, क्योंकि इसमें से सबसे ज्यादा आने वाला है। और बेटा जो यहाँ पर चैप्टर अभी महत्वपूर्ण है ना, वही बोर्ड एग्जाम में भी होने वाला है,
तो इसलिए क्वार्टरली एग्जाम जो है वो और कुछ नहीं है, टुकड़े में करके आप समझ लो ये बोर्ड एग्जाम का ही पूरा आपका आप देख सकते हो कि रूप है। ठीक है ना। तो अभी जो आपके नंबर आएंगे ये भी आपको कॉन्फिडेंस देने में मदद करेगा। ज्यादा नंबर आ गए तो हम बिल्कुल खुश हो सकते हैं बेटा कि मेरे आखिरी एग्जाम में भी शायद ऐसे ही नंबर आ जाए, क्योंकि आपकी अभी तक की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। लेकिन अगर कम नंबर आए तो इसका मतलब एक हमको अंदेशा जरूर मिलेगा कि हमको अभी से कुछ अच्छा पढ़ने की जरूरत है। तो बेटा हम अपनी तरफ से जितना कर सकते थे कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। जो आपको मदद चाहिए हो आप कमेंट में लिखिए, हम एक एक कमेंट को पढ़ते हैं और बच्चों का जहां भी हमको लगता है कि यार 4-5 बच्चे हैं जिनको इस चीज की जरूरत है, वो हम उनको जरूर ला के देते हैं। हमें लगा कि बच्चे मांग रहे हैं हमसे कि सर आखिरी में कैसे जल्दी से तैयारी करें, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा था कैसे अब कर लें, अभी तक रिवीजन नहीं करा था कैसे अब कर लें, क्या निर्णय लें, कौन सा चैप्टर पढ़े कौन सा नहीं पढ़े, हमने ब्लूप्रिंट ला के दे दी। तो अगर आप हमको सब्सक्राइब करोगे, कमेंट करते रहोगे, हम जो भी आप बोलोगे ना वो आपको लाके देंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अरिविहान के चैनल पे आ चुका है, ब्लूप्रिंट आपको दे चुके हैं, अपनी तरफ से हम सब कुछ कर रहे हैं, अब आपको सिर्फ इसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। ठीक है बेटा। तो कुछ ही दिन बचे हैं त्रैमासिक परीक्षा में, बहुत बहुत दिल से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक कि आपकी एग्जाम बहुत अच्छी जाए। इस ब्लूप्रिंट को आप अच्छे से फॉलो करना, निर्णय लेने में ये मदद करेगा आखिरी समय में। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दे चुके हैं। जो बच्चे मेरे सारे उन्नति बैच के चैप्टर देख के आए हैं वो तो बहुत ही अच्छा करेंगे, और जो बच्चे अगर आखिरी में जुड़ रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ के एग्जाम देंगे, मैं आपसे वादा कर सकता हूं उनकी एग्जाम भी बहुत अच्छी जाने वाली है। बस अब कुछ ही दिन बचे हैं तो अब हल्के में मत लीजिएगा। पढ़ाई के अलावा कुछ और करने का मन जब इन दिनों में करे तो बस इन दिनों मत करिएगा। 8 तारीख को जब केमिस्ट्री का पेपर आएगा 1-2 दिन 3 दिन फिर मस्ती कर लेंगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर मेन एग्जाम की तैयारी करेंगे। पर अभी एक हमारी छोटी एग्जाम तो आ गई है ना बेटा, तो अब हल्के में इन कुछ दिनों में नहीं लेना है। ब्लूप्रिंट मिल चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल चुके हैं, इनको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना है, लिख लिख के देखना है। मैं आपसे वादा कर सकता हूं इतना करने के बाद आपके पेपर बहुत अच्छे जाएंगे। और 9 तारीख को मैं फिर आऊंगा वीडियो लेकर जिसमें हम इसको डिस्कस करेंगे कि हमारे किस बच्चे के कितने अच्छे पेपर गए हैं और कैसे इन सब चीजों ने आपकी पढ़ाई और तैयारी आसान कर दी। चलिए बेटा बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगली वीडियो में।